तो कैसे हो मेरे क्रिकेट के दीवानों? बढ़िया सब, मजा आ रहा है ना जिंदगी में? बस ऐसे ही मजे करते रहो और अपने सपनों को पूरा करते रहो। दीवानों, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टाटा आईपीएल 2022 में सभी टीमों के टॉप फिनिशरों की। देखेंगे इस टाटा आईपीएल 2022 के अंदर अपनी टीमों के लिए वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो दे सकते हैं अपनी टीम की इनिंग को बहुत ही ताबड़तोड़ अंदाज में फिनिश करके। और यार के फिनिशर निकले सभी टीमों में से, मतलब एक से बढ़ के एक। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना और एंजॉय करना। तो चलिए इसी के साथ आपका ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए नजर मारते हैं आईपीएल के अंदर सभी टीमों के टॉप फिनिशरों पर। तो चलिए दीवानों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे ज्यादा बार आईपीएल का खिताब जीतने वाली टीम, मतलब 5 बार की विजेता मुंबई इंडियंस के साथ। मुंबई इंडियंस की तरफ से मैंने चुना है कैरन पोलार्ड को, जो इनकी इनिंग को बहुत ही अच्छे से फिनिश करके दे सकते हैं। वैसे मुंबई के पास एक और ऐसा खिलाड़ी है जो इनकी इनिंग को बहुत अच्छे से फिनिश करके दे सकता है, वो है टिम डेविड। लेकिन बात तो थी सिर्फ एक को चुनने की, तो इसलिए मैं कैरन पोलार्ड के साथ जा रहा हूँ क्योंकि कैरन पोलार्ड ने पहले भी मुंबई इंडियंस के लिए ये कर रखा है। इन्होंने अपने बल्ले से मुंबई इंडियंस को कई मैच जिताए हैं और पारी को भी बहुत अच्छे से फिनिश कर रखा है क्योंकि भैया इस खिलाड़ी के पास है बहुत क्षमता छक्के लगाने की। खड़े खड़े छक्के लगाते हैं, ज्यादा तकलीफ नहीं करते छक्के लगाने में। और सामने की तरफ तो कितने छक्के लगाते हैं, स्पिनर हो या फास्टर, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी के साथ इनके पास एक्सपीरियंस भी बहुत है इस पोजीशन पे खेलने का। और वैसे भी इस साल मुंबई इंडियंस के पास ना तो कुणाल पांड्या है ना ही हार्दिक पांड्या, तो ऐसे में कैरन पोलार्ड की भूमिका भी बहुत बढ़ जाती है कि वो मुंबई इंडियंस के लिए गेम फिनिश करके दें। तो बस इन्हीं कुछ पॉइंट्स को नजर रखते हुए मुंबई इंडियंस की तरफ से मैंने टॉप फिनिशर के रूप में चुना है कैरन पोलार्ड को। तो चलिए दीवानों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं पिछले साल की चैंपियन मतलब चेन्नई सुपर किंग्स की। अब चेन्नई की तरफ से टॉप फिनिशर के रूप में मैंने चुना है अंबत्ती रायडू को। वैसे तो चेन्नई के पास महेंद्र सिंह धोनी भी है और रविंद्र जडेजा भी, लेकिन फिर भी मैं तो जा रहा हूँ भैया अंबत्ती रायडू के साथ क्योंकि यार अंबत्ती रायडू इतना अच्छा खेलते हैं लेकिन फिर भी लोग इन्हें अंडर एस्टिमेट कर देते हैं बहुत ज्यादा। और ये पहले मुंबई इंडियंस की टीम में थे, वहाँ पर भी ये गेम को फिनिश ही करते थे। और चेन्नई के लिए इन्होंने 2018 में खेलना शुरू करा था, वहाँ पे इन्होंने ओपनिंग करी थी और इनका वाला साल बहुत अच्छा गया था। लेकिन उस साल के बाद इन्होंने फिर से मिडिल ऑर्डर में चेन्नई के लिए खेलना शुरू कर दिया और वहाँ पर भी इन्होंने खूब रन बनाए और बहुत ही तेज रन बनाए। लेकिन फिर भी लोगों की नजर में इनकी वैल्यू पता नहीं इतनी ज्यादा क्यों नहीं होती। मेरे को तो लगता है इस साल चेन्नई के लिए बहुत अच्छा खेलने वाले हैं और सारे के सारे मैचों में बहुत रन बनाने वाले हैं और गेम को फिनिश करने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से चेन्नई के लिए इस साल जो टॉप फिनिशर बनने वाले हैं वो है अंबत्ती रायडू। तो चलिए दीवानों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं दिलवालों की दिल्ली मतलब दिल्ली कैपिटल्स की। दिल्ली की तरफ से टॉप फिनिशर के रूप में मैंने चुना है रोमन पॉवेल को। अब पॉवेल के साथ मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि ये खिलाड़ी इस समय बहुत ही गजब की फॉर्म में और इसी के साथ इस खिलाड़ी को छक्के मारने बहुत ही अच्छे से आते हैं। ये इन्होंने अपने देश की लीग में भी करके दिखाया, मतलब सीपीएल में, उसके बाद इन्होंने T10 में भी करके दिखाया और उसके बाद इन्होंने श्रीलंका प्रीमियम लीग में भी ये करके दिखाया। और फिर क्या, इनको वेस्ट इंडीज की तरफ से फिर से बुलावा आ गया कि आओ भैया जब इतना अच्छा खेल लो तो अपने देश के लिए खेलो ना, वहाँ क्या कर रहे हो। तो फिर क्या, इन्होंने कहा कि लाओ खिलाओ भैया। जब ये खेले उसके बाद तो इन्होंने वहाँ पे भी शतक जड़ दिया भाई इंग्लैंड के खिलाफ। और ये वहीं नहीं रुके भैया, वहीं नहीं रुके, ये इंडिया के खिलाफ इंडिया में आके भी इन्होंने एक 70 रन की पारी खेल दी। तो बस इनकी इसी फॉर्म को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली की तरफ से टॉप फिनिशर के रूप में मैंने चुना है रोमन पॉवेल को। तो चलिए दीवानों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं इस साल की आईपीएल की 2 नई टीमों में से एक मतलब गुजरात टाइटंस की। गुजरात की तरफ से मैंने चुना है हार्दिक पांड्या को। अब हार्दिक को मैंने इसलिए चुना है क्योंकि मुझे इनकी तरफ कोई और फिनिशर नजर ही नहीं आ रहा और अगर आ भी जाता तो तब भी शायद मैं हार्दिक पांड्या के साथ ही जाता क्योंकि इस खिलाड़ी को गेम बनाना आता है, गेम को फिनिश करना बहुत अच्छे से आता है और ये भूमिका इन्होंने मुंबई इंडियंस और इंडिया के लिए दोनों के लिए बहुत अच्छे से निभा रखी है। साथ ही इस साल तो ये अपनी टीम के कैप्टन भी है, तो इनकी भूमिका भी बहुत बढ़ जाती है। और वैसे भी ये खिलाड़ी छक्के मारने में किसी से पीछे नहीं रहता। तो बस इन्हीं सब बातों को नजर रखते हुए गुजरात की तरफ से टॉप फिनिशर के रूप में मैंने चुना है हार्दिक पांड्या को। तो चलिए दीवानों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं पंजाब किंग्स की। पंजाब की तरफ से टॉप फिनिशर के रूप में मैंने चुना है लियम लिविंगस्टन को। और ये खिलाड़ी वैसे भी इस साल पंजाब के लिए मिडिल ऑर्डर में खेलेगा और वहाँ पर इनकी भूमिका बस इतनी सी होगी कि भैया आओ छक्के मारो और हमारी पारी को अच्छे से फिनिश करो। और ये काम ये इंग्लैंड के लिए बहुत अच्छे से करते हुए भी आए और साथ ही छक्के मारने में ये खिलाड़ी किसी खिलाड़ी से पीछे नहीं है आज के जमाने में क्योंकि इनकी बाजुओं में इतनी ताकत है कि फास्ट बॉलर को भी खड़े खड़े इतने लंबे लंबे छक्के मारते हैं और स्पिनरों को तो पूछो ही मत, क्या लपेटे में लेते हैं लेग साइड पर। और एक फिनिशर के अंदर यही सारे गुण तो होने चाहिए। तो इसीलिए पंजाब किंग्स की तरफ से मैं जा रहा हूँ लियम लिविंगस्टन के साथ, जो बन सकते हैं इस साल उनके लिए टॉप फिनिशर। तो चलिए दीवानों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की। कोलकाता की तरफ से टॉप फिनिशर के रूप में मैंने चुना है आंद्रे रसल को। अब इस खिलाड़ी को चुनना मेरे लिए कोलकाता की तरफ से हो गया था बहुत ही आसान क्योंकि ये खिलाड़ी लास्ट के 6-7 ओवरों में तो बैटिंग करने आता है क्रीज पर और उन 6-7 ओवरों के अंदर एक खिलाड़ी का काम क्या होता है, गेम को फिनिश
फिनिश करना, तो आंद्रे रसल उस चीज को बहुत ही अच्छे से करके जाते हैं। क्योंकि इनकी टीम पहले खेल ली हो या बाद में, आंद्रे अंदर ही रहते हैं और गेंद को बाहर करते रहते हैं। और वैसे भी जब से इन्होंने कोलकाता के लिए खेलना शुरू करा तब से लेकर अब तक ये उनके लिए सिर्फ गेम को फिनिश करते हुए ही आ रहे हैं। और इस चीज में आंद्रे रसल काफी सफल भी रहे हैं। और एक फिनिशर को छक्के मारने बहुत ही अच्छे से आने चाहिए और आंद्रे रसल का इस चीज में तो कोई जवाब ही नहीं। तो बस आंद्रे रसल की इन्हीं कुछ बातों को मद्देनजर रखते हुए कोलकाता की तरफ से टॉप फिनिशर के रूप में मैंने चुना है आंद्रे रसल को। तो चलिए दीवानों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं आईपीएल की एक और नई टीम मतलब लखनऊ सुपर जायंट्स की। अब लखनऊ के पास तो मतलब ऑलराउंडर की भरमार, जैसे कि दीपक हुड्डा, कुणाल पांड्या, जैसन होल्डर, लेकिन फिर भी मैं तो जा रहा हूँ मार्कस स्टोइनिस के साथ। क्योंकि यार इस खिलाड़ी को इन्होंने बहुत पैसा दिया है और जब आप अपने किसी खिलाड़ी को इतना पैसा देते हो तो आप उससे उम्मीद भी लगाते हो कि वो अपनी टीम के लिए अच्छा करे। और वैसे भी मार्कस स्टोइनिस मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे और वहाँ पर इनका सिर्फ एक ही काम होगा कि पारी को अच्छे से फिनिश करके जाएं। और ये काम इन्होंने दिल्ली कैपिटल्स में बहुत अच्छे से निभाया भी था और इनके पास काबिलियत भी बहुत अच्छी खासी है बड़े शॉट खेलने की। तो बस इन्हीं कुछ पॉइंट्स को नजर रखते हुए लखनऊ की तरफ से टॉप फिनिशर के रूप में इस साल मैं देख रहा हूँ मार्कस स्टोइनिस को। तो चलिए दीवानों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं राजस्थान रॉयल्स की। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से टॉप फिनिशर के रूप में मैंने चुना है सिमरन हेटमायर को। क्योंकि इस खिलाड़ी को पारी को फिनिश करना बहुत अच्छे से आता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने अपने देश की लीग मतलब सीपीएल में ये काम बहुत अच्छे से करके दिखाया है और आईपीएल के पिछले कुछ सीजनों से दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी ये इनिंग को बहुत अच्छे से फिनिश करते हुए आ रहे थे। और इस साल राजस्थान ने इन्हें अपनी टीम में शामिल करा है तो राजस्थान को इनसे यही उम्मीद होगी कि इनकी पारी को अच्छे से फिनिश करें। और इस खिलाड़ी के पास भी बहुत काबिलियत है बड़े बड़े शॉट खेलने की और इसका नमूना इन्होंने हमें पिछले आईपीएल में दिखाई रखा है। तो बस इन्हीं कुछ बातों को नजर रखते हुए राजस्थान रॉयल्स की तरफ से टॉप फिनिशर के रूप में मैंने चुना है सिमरन हेटमायर को। तो चलिए दीवानों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की। हैदराबाद की तरफ से टॉप फिनिशर के रूप में मैंने चुना है निकलस पूरन को। अब इनकी तरफ से दो नाम मुझे और याद आ रहे थे फिनिशर के रूप में, पहले तो थे मार्करम और दूसरे थे अब्दुल समद, लेकिन फिर भी मैं निकलस पूरन के साथ ही गया क्योंकि इन दोनों से ज्यादा गेम फिनिश करने का अनुभव निकलस पूरन के पास है। और ये खिलाड़ी जब भी किसी टीम के लिए खेलता है तो अपने इसी रोल को निभाने के लिए खेलता है। और वैसे भी निकलस पूरन के पास ज्यादा कैपेबिलिटी है छक्के मारने की इन दोनों के मुताबिक। और साथ ही निकलस पूरन काफी अच्छी फॉर्म में भी है और थोड़े से मेरे पसंदीदा खिलाड़ी भी है, इसीलिए हैदराबाद की तरफ से टॉप फिनिशर के रूप में मैंने निकलस पूरन को चुना है। तो चलिए दीवानों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की। बैंगलोर की तरफ से टॉप फिनिशर के रूप में मैंने चुना है ग्लेन मैक्सवेल को। अब दीवानों, ये चॉइस मेरे लिए बैंगलोर की तरफ से बहुत ही आसान हो गई थी क्योंकि इनकी तरफ से मुझे कोई और खिलाड़ी नजर ही नहीं आ रहा था जो इनकी पारी को अच्छे से फिनिश कर पाए। और इस खिलाड़ी को पारी को संभालना और पारी को बेहतरीन तरीके से फिनिश करना बहुत अच्छे से आता है। और बड़े शॉट खेलने के लिए तो ये मायने कभी राइटी बनकर खेलते हैं तो कभी लेफ्टी बनकर, लेकिन खेलते जरूर है बड़े शॉट। लेकिन भैया ग्लेन मैक्सवेल तो कुछ शुरुआती मैच खेलेंगे ही नहीं आईपीएल के, तो इन्हीं कुछ शुरुआती मैचों के लिए मैंने चुना है फिनिशर के तौर पर दिनेश कार्तिक को। वैसे तो मुझे लग रहा है कि बैंगलोर को इनकी जरूरत ज्यादा पड़ेगी नहीं, लेकिन पड़ भी गई तो दिनेश कार्तिक इस रोल को अच्छे से संभाल लेंगे क्योंकि इस खिलाड़ी ने ये रोल पहले भी बखूबी निभा रखा है कोलकाता के लिए। और वैसे भी कुछ मैचों की तो बात है, उसके बाद तो ग्लेन मैक्सवेल आ ही जाएंगे बैंगलोर के पास। तो चलिए दीवानों, इसी के साथ सभी टीमों की तरफ से एक एक बेस्ट फिनिशर की बात तो हो गई। अब बारी है आपकी। अब आप बताओ कि इस साल आपकी नजर में सबसे बेस्ट फिनिशर कौन सा है जो अपनी टीम के लिए मैच फिनिश करके दे सकता है। प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। तो चलिए भाइयों, इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और आगे भी अपने इस चैनल पे ऐसे वीडियोस और आने वाले आईपीएल का गेम प्लान देखना चाहते हो तो प्लीज अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल।